पाकिस्तान की सरकार ने अपने ही एक पूर्व आर्मी ऑफिसर को आतंकवादी घोषित कर दिया। यह आदेश पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर को जारी किया। पूर्व ऑफिसर का नाम है आदिल राजा। आदिल मेजर रैंक से रिटायर हुए थे। सेना से निकलने के बाद वो पत्रकार बन गए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में भी उनकी रुचि थी, तो इसीलिए इसी के इर्द गिर्द अपना काम उन्होंने शुरू किया और फिलहाल ब्रिटेन में रहते हैं। आदिल राजा यूट्यूब और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं और पाकिस्तान की सेना और वहां की ताकतवर सैन्य व्यवस्था की खुलकर आलोचना करते रहते हैं। अब पाकिस्तान ने आदिल राजा को आतंकवादी घोषित कर दिया है। इसके लिए उनका नाम पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म एक्ट के 4th शेड्यूल में डाल दिया गया है। एक बार आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि पाकिस्तानी कानून के ढांचे में 4th शेड्यूल क्या है। ये सूची पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत बनाई गई है। इसमें ऐसे लोगों के नाम डाले जाते हैं जिन पर आतंकवाद से जुड़े होने, आतंक को फंड करने या कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने का शक होता है। किसी व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में डालने की सिफारिश प्रांतीय सरकारें और पुलिस करती हैं, जिसमें खुफिया एजेंसियों की भी भूमिका होती है। इस लिस्ट में आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रहती है, उनकी आवाजाही सीमित हो सकती है और उन पर आतंकवाद कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब लौटते हैं वापस अपने मामले पर। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि सरकार के पास ये मानने के पुख्ता कारण है कि आदिल राजा लंबे समय से ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं जो पाकिस्तान की सुरक्षा, एकता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि आदिल राजा ने सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का लगातार गलत इस्तेमाल किया। सरकार का आरोप है कि उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी सरकार के बारे में विरोधी बातें फैलाई हैं और ऐसे नैरेटिव को आगे बढ़ाया जो प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े बताए जाते हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां देश की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ हैं। नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया कि एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की धारा 11E के तहत मिली ताकत का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने आदिल फारूक राजा को 4th शेड्यूल में डालने का फैसला लिया है और उन्हें प्रोस्क्राइब्ड पर्सन यानी प्रतिबंधित व्यक्ति घोषित किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि आदिल राजा ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, वो सिर्फ एक पत्रकार हैं और सेना की आलोचना करने की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। आदिल राजा का दावा है कि पाकिस्तान सरकार पहले उन्हें ब्रिटेन से वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो नाकाम रही तो अब उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया। उन्होंने इसे पाकिस्तान सेना की चलाई जा रही डराने की मुहिम बताया है। आदिल राजा का कहना है कि ये कदम उन्हें चुप कराने के लिए उठाया गया है, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और पाकिस्तान में जो कुछ उन्हें तानाशाही जैसा लगता है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी कनुप्रिया ने। मैं हूं विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।